तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है अपना परिवार मैथ वाला रवि सर में। ये आपका परिवार है दोस्तों। इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने भाइयों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो जिस वीडियो का, जिस लेक्चर का आपको इंतजार था, वो लेक्चर हम लेकर आ गए हैं दोस्तों। कौन सा लेक्चर? तो आपको लेक्चर का इंतजार था कि कब क्वेश्चन बैंक वाला आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहे हैं रवि सर। तो आपका ये सपना पूरा होगा। हमें भी बहुत दिन से इंतजार था कि ये कब आने वाला है। तो दो क्लास करवाएं, उसमें आप प्यार, अच्छा खासा प्यार दिए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आप अच्छा खासा प्यार दीजिएगा और अपने भाइयों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कोई आपके बहनों के पास, मेरी अपनी बहनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या है तो यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या चैप्टर 1 2011 से 2025 तक में जितने भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन चैप्टर 1 से पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन का खात्मा करेंगे, वो भी एकदम दिमाग में आपके बैठा कर, यानी कि इजी से इजी वे में, एकदम अच्छे से अच्छे वे में आपको खात्मा करेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछा गया 2011 से 2025 तक। ये पार्ट 3 है वीडियो। 2 लेक्चर मैं करवा चुका हूँ। बेसिक लेक्चर चैप्टर 1 का ही दोस्तों आज से शुरू होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा था 2012 में। क्या पूछा था तो मेरे प्यारे भाई? तो 2012 में क्या पूछा था? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम बेसिक क्लास आपको देखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि बेसिक क्लास देखिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसमें हम बताए हैं कि मासा कैसे ज्ञात होता है। मासा अगर आपको नहीं होता है तो पिछले जो बेसिक वीडियो है वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। मासा एक पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मासा के लिए बताया गया कि मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। जिसको मासा आता है उसके लिए तो इजी है, बस इसमें मासा ज्ञात करनी है। एकदम चटनी है, एकदम चटनी है मेरे प्यारे भाई। चटनी जैसे बनाते हैं ना, उस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस क्वेश्चन बताएंगे और ये क्वेश्चन मान के चलो कि हर एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। आज मैं गारंटी कर सकता हूँ, गारंटी लेता है आपका भाई कि 2 नंबर आपका इस क्लास से आपका फिक्स है एकदम। 30 मिनट के आज क्लास, 35 मिनट का जो भी होगा, उस 30 मिनट के क्लास से आपको 2 नंबर ये देके जाएगा। अगर ज्यादा बिहार बोर्ड दया दिखा दे तो 4 नंबर भी आपको देके जा सकता है। यानी कि 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन हमेशा ही एक बार पूछता है। आप नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा। भैया पे विश्वास नहीं करते हैं तो चलिए, आपको बिना ज्यादा समय लिए हुए, अब आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे और यहाँ पे आपको क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाई आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। रात के 2 बज रहा है दोस्तों और रात के 2 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अकेले। मेरा एक दोस्त है वो वीडियो शूट कर रहा है, हम इधर बना रहे हैं वीडियो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इस मेहनत को आप नाकामयाब नहीं होने दीजिएगा, ताकि आपके लिए हम रात भर जग रहे हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है, बस लोगों के पास शिक्षा पहुँचाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शिक्षा पहुँचाना। तो मेरा ये काम तभी संभव होगा जब आप सपोर्ट कीजिएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों और अपने भाइयों के पास, अपने बहनों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो ज़्यादा कुछ सोचते हैं उनके पास भी कर दीजिए, जिनके पास वो है उनके पास भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अब समय बिना गवाए हुए वीडियो को चालू करते हैं, यानी कि लेक्चर को जिसके लिए, जिस पर्पस से हम आए हैं यहाँ पे, जिस पर्पस से आए हैं उस पर्पस को हम अपने निभाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया था, किसमें 2012 के एग्जाम में पूछा गया था, मैट्रिक का एग्जाम में, ठीक है। क्या पूछा गया था कि संख्या 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किए। पिछले हम बेसिक क्लास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का चर्चा किए थे। चर्चा क्या किए थे कि चर्चा किए थे कि a बराबर bq प्लस r, ये कौन दिए थे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर bq प्लस r। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे लिखना है हल। क्या लिखना है मेरे प्यारे भाई? तो मेरे प्यारे भाई हल लिखना है। कुछ लिखना है भाई, हल लिखेला है। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या रहेगा ना, पूरा ए मानेला है। बड़ी संख्या को कुछ मानेला भाई, तो ए मानेला। तो बड़ी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? हल ऐसे ही एग्जाम जैसे करेंगे ना भाई, वो इसी एग्जाम में करके चलेंगे। 2 में 2 एकदम, कोई नहीं रोको, कोई माइक के लाल ऐसे टीचर ना पता नहीं लिखो भाई कि जरा 2 में 2 देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना भाई, यहाँ पे बड़ी संख्या को क्या मानेंगे? ए मान लेंगे। जो बड़ी संख्या दे रहेगा उसको सीधी सी बात है ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए के बराबर लिखेंगे। तो ए बराबर कितना? 225। और जो छोटी संख्या रहता है ना भाई, बराबर बी के बराबर लिखने के बराबर बी के बराबर कितना? 135। कितना? 135। अब कुछ करेला भाई, बस एक चीज और करना, ये जो एचसीएफ बताइए निकाले भाई भाग विधि द्वारा। यहाँ पे कॉपियां हम मिलेगा ना भाई, तो यहाँ पे लिखना ROUGH रात बार। ये वो क्वेश्चन में थोड़ा एकदम बारीकी से बताइए भाई, ऐसे ही बनाई है एकदम एग्जाम में।
और बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सही समझना लिखेंगे फिर, और ये वाला क्वेश्चन हम ये सब कुछ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एकदम मेरा में टाइम लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो बस देखते जाइए। तो यहाँ पे क्या है, छोटी संख्या से हम क्या बताएं कि एचसीएफ क्या होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना, यही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ निकाल दो मेरे भाई, तो कितना छोटी संख्या 135 है, तो 135 लिखो, कितना लिखो 135, फिर कितना है बड़ी संख्या 225, यहाँ कितना लिखो भाई 225। अब कितना बार में लगती, एक बार में लगती, दो बार में तो 270 ना, जिसे 225 है भाई, तो एक बार में लगते, तो एक बार में कितना 135, कितना भाई 135, 0 5 में से 5 लिए 0, 12 2 में से 3 ना जीते भाई, 1 5 चले, 12 में से 3 गया 9, एक काट गया, फिर 90 में 135 से आप कितना आए थे मेरे प्यारे भाई, तो कितना बार में, एक बार में कितना आए थे 90, बस के कितना दोस्तों, तो कितना बचा 5 यहाँ बचा और यहाँ पे 4 बचा। अब 45 से कितना में 90 में, तो क्या बार में लगेगा 2 बार में, कितना बार में दोस्तों 2 बार में, कितना आ गया 90, यानी घट गया, यानी कि इसका एचसीएफ कितना निकल के आ गया, तो 45। लेकिन भाग विधि कौन विधि द्वारा निकले से बाबू, तो भाग विधि द्वारा निकाला, कौन विधि द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चाचा के प्रयोग से निकालना है, ठीक है ना मेरे भाई। तो इस विधि से निकालना है, तो कुछ कर ला है, बस एक साइड निकाल दे भाई, ये निराक वर्ग में ऐसे करके, और इधर ध्यान देना। चलो आप क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखना यूक्लिड विभाजन, हम लोग जानते हैं कि क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, हम लोग जानते हैं कि जैसे बना रहे भाई वैसे ही बनाना। हाँ, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही जानते हैं। तो हाँ भैया यही जानते हैं। अब ए का मान कितना 225, यहाँ कितना लिखेंगे 225 बराबर बी का मान कितना, तो बी का मान कितना 135। अब देखो यहाँ पे गुना किसमें है, गुना में। अब क्यू का मान यानी कि भागफल, जब ई वाला पूरा देखें भाई, यहाँ शेषफल इसका बच रहा है, तो भागफल दिए, तो यहाँ पे भागा देने के बाद भागफल कितना है भाई, क्यू का मतलब कोसेंट, तो ये कहेंगे भैया, फिर प्लस और आर का मतलब क्या शेषफल, शेषफल कितना बच रहा है 90 बच लिख जाते हैं यहाँ पे 90, बस यही डर वहाँ पे जाना। अब यहाँ पे बड़ी संख्या कितना, तो 135, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 135, और इसमें फिर छोटी संख्या कितना 90, कितना भाई 90 है भैया। उसके बाद जब 90 से 135 में भागा दिए तो कितना है भागफल, इसका भागफल भी एक ही आया भैया, और शेषफल कितना बचा, तो शेषफल 45 बचा, कितना बचा 45, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। उसके बाद फिर इसमें देखना है 45 से फिर कितना में 90 भाग लगा, तो अभी वाला में ई वाला पूरा क्रिया हो गया, इसका भी हो गया। अब नीचे वाला में तेरा में सबसे बड़ी संख्या कितना 90 में भाग जाए, यानी कि ई वाला यहाँ आ जाएगा 90 आ जाएगा, जैसे 135 यहाँ आया तो ई वाला 90 यहाँ आया, और जो शेषफल बचा है ना भाई ई जगह यहाँ पे आ जाए, तो बी के जगह पे, कौन जगह पे, बी के जगह पे। और गुना जब देखो कहे का मतलब है एकदम प्यार से समझ ले भाई, ई वाला एक लाइन में लिखे तो आ जाएगा यहाँ से देखिए। अब अगला लाइन में क्या करना है, ई वाला जो 135 है ये यहाँ जाएगा, जो बी है वो ए की जगह में नीचे लाइन में आ जाएगा, और जो आर है वो बी के जगह में, बी जो था ए की जगह में आ गया अगला लाइन में, और जो आर था वो बी के जगह में। अब बाकी तो यहाँ से लिखे ना देख के भाई 135 में 90 से भागा दे, क्यू कितना आ जाए 1, तो यहाँ से देख के 1 लिख देना। अब यहाँ से वही बात 45 में जब 90 से भागा दे, 45 में 90 से तो भागफल कितना, तो भैया 2 अइले भैया 2 अइले, और शेषफल कितना 0। अब जब शेषफल यहाँ पे 0 आ जाए बाबू, तो जो यहाँ पे आएगा वही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ, यानी कि लिखेगा फिर अतः कितना कितना, तो कितना 200 एचसीएफ ऑफ, क्या लिखेगा एचसीएफ ऑफ कितना है भाई, तो 225 का 135 बराबर कितना आया भाई, तो 45, कितना आया 45। ऐसे ही बनावेला ना बनते भाई, एकदम बनती रहेगा, एकदम ऐसे बनावेला भाई, एकदम बनेगा ना, तो भाई बोलेगा मेरे भाईवा कि हाँ बनेगा। देख भाईवा दूसरा क्वेश्चन बस वही है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है पहला क्वेश्चन जैसे कि वही टाइप का क्वेश्चन है। देख भाई ये वाला छोटा कर दिया, वो 2 लाइन के था, तो ये देख के नहीं घबराना है, बस थोड़ा एक ही बात पर ध्यान देना है भाई। एचसीएफ के बात कर तो भाईवा, और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन बोलते हो तो समझने क्वेश्चन में सेम है, कौची के बात एचसीएफ के बात करता हो, यूक्लिड विभाजन के बात करते हो समझने क्वेश्चन में सेम है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यूक्लिड विभाजन और एचसीएफ के बात करता हो तो यही कॉन्सेप्ट पे बना देना आपका क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत, तो मेरे प्यारे भाई बोलेगा नहीं भाई आप छोड़ भी दीजिएगा, तो ये वाला क्वेश्चन हम अपने से बना लेंगे, तो ना भाई वो बताते चलेगा। इसे कोई गरिए वो कर दो वीडियो में कि वो क्वेश्चन मास्टर बता के और भाग के और बने थे ही ना, तो देख भाई पूरा क्वेश्चन और बता देते हैं। जितना भी हम सॉल्यूशन करवाए वो आप जरा आवा हो बनाइए भाई, और जरा ना आवा हो देख के बनाइए, और फिर अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे ध्यान देना 59 और 336 है, कितना है भाई 59 और
336 336। ये कौन संख्या? तो बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या केरा से डिनोट कराए? ए से। और छोटी संख्या कितना? 59। एरा कोची से डिनोट करे भाई? तो 20 से भैया। चले अब भागा दे के बार में लगते हैं तो 5 बार में लगा के देखो। 60 5 300 है तो 5 बार में लगा के देखो। कितना बार में? 5 बार में। तो 5 बार में लगा तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 5 25 4 29 25 4 29। 6 में से 1 5 गया 1 बचेगा दोस्तों। और 13 में से 4 गया 13 में से 9 गया कितना बचेगा? 4 और 1 कट गया यानी 41 और 59। तो 41 से 59 भागा दे एक बार में कितना आ गया? 41। कितना बचती मेरे भाई? तो 8 यहाँ पे और यहाँ पे कितना बचेगा? 1 यानी कि 18। 18 में कितना से? अब 41 है तो के बार में 18 दूना 36। कितना बचते भाई? तो 5 बचते हैं। तो 5 में कितना से? अभी वाला से 18। तो के बार में? 3 बार में कितना आ गए भाई? तो 15। कितना? 15। कितना बचे भाई? 3 3 से कितना भाई? 5 में के बार में? एक बार में। तो 3 फिर कितना? 2 से कितना? 3 3 से के बार में? एक बार में कितना? ये 2 और 2 से यहाँ पे कितना आ गया भाई? 1 1 से कितना? 2 में के बार में 2 बार में कट गया। यानी कि फाइनली आपका बात किया जाए तो सीएफ इसका कितना आ गया? 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? इसका सीएफ 1 है। थोड़ा सा लंबा गया दोस्तों तो टेंशन आपको नहीं लेना है। बस जैसे सीएफ बनाता है ना वैसे सीएफ बना देना। टेंशन एको पैसा के ना लेवल है। सीएफ ऐसे भाग विधि द्वारा सॉल्व कर दूं। आप यहाँ से कुछ कर ला भाई। यहाँ लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आपको ए बराबर कितना दिल है? तो ए बराबर दिल है भैया 336। ए बराबर कितना दिल है? 336 तथा बी बराबर पूरा दिल है बाबू। बी बराबर कितना दिल है? 59। बी बराबर कितना? 59। चल कुछ नहीं करना। हम लोग जानते हैं कि वही बात लिखना। हम लोग जानते हैं कि क्या जाना है भाई? तो जाना है भैया कि आप बताए हुए ए बराबर या फिर यूक्लिड चाचा बताए थे ने कि ए बराबर बी क्यू प्लस 7 हुआ है। कुछ ए बराबर बी क्यू प्लस 7। ए का मान कितना? तो 336 बड़ा वाला। ठीक है। फिर बी का मान कितना? तो बी का मान छोटा वाला 59। और गुना जब बी में ए से भागा तो लिख लो बाबू तो कितना भाग है? 5 ले लिया। अब शेषफल कितना बच गया? तो शेषफल बच गया 41। कितना बच गया बाबू? 41। अब वही बात है पास बी के अगला लाइन में कौन बनावेला बाबू? ए। ये बी है तो अगला लाइन में क्या आके बन जेते? ए और बराबर फिर ये जो शेषवा बचल है वो शेषवा अगला लाइन में आके क्या बन जेते? बी बनते यानी 41 यहाँ पे आ जाएगा। गुण अब 41 में 59 से भाग ले तो भागफल कितना है? 1 है। 41 में 59 से भाग दे पर भागफल 1 और शेषफल कितना बच गया बाबू? तो शेषफल बच गया 18। उस प्रकार से फिर ई वाला दिए यहाँ 41 बी अगला लाइन में क्या बनेगा? ए और बराबर जो आर है वो आके बनेगा बी और गुना जब 18 में 41 से भागा दिए 18 में 41 से भागा दिए तो भागफल कितना? 2 अब पहला शेषफल कितना बच गया भाई? तो 5 बच गया। तो यहाँ 5। ठीक है। फिर रहती ई यहाँ तो 18 बराबर फिर यहाँ पे ई वाला आ जाती कहाँ बाबू? यहाँ। अब 5 में 18 से भाग देंगे। 5 में 18 से भाग देंगे है कितना लगभग? 3। तो यहाँ पे कितना? 3 और शेषफल कितना बच गया भाई? 3। यहाँ पे 3। अब ई वाला फिर कहाँ बन जाए? यहाँ आ जाती बाबू। जो बी है वो कौची बन जाते? ए बन जाते। और जो आर है वो कौची अगला लाइन में बना है बाबू? तो हाँ भैया बतावे तो है ही क्या बना है? तो बी बना है। आर क्या बना है? बी बना है भाई। यहाँ पे 3 आ जाते और 3 से के बार में 3 से जब 5 में भागा दे लिया है 3 से 5 में तो भाग तो कितना? 1 है लिया। शेषफल कितना बच गया? तो 2 बच गया। अब ये वाला फिर यहाँ आयता है और ये जो आई थी जो आर है वो बनती बी और गुना 2 से 3 में भागा दे लिया तो भागफल कितना? 1 और शेषफल कितना? तो शेषफल भी 1 बाई गल भैया। अब यहाँ पे ये आई है हाँ बराबर फिर कितना? भागा 2 में ई वाला जगह यहाँ और जब 1 में 2 से भागा नहीं तो भागफल कितना? 2 और शेषफल कितना ले भाई? तो 0। बस बन गया और कब इतने करना था। अब आता यहाँ पे 0 आ जाता और यहाँ पे क्या आ जाता? 0 आ जाता भाई। यहाँ पे 0 आने के बाद फिर कुछ लिखे ला है। यहाँ पे लिखना है आता। क्या लिखना है भाई? आता है HCF। HCF कितना कितना का निकाले भाई? तो 336 कॉमा 59। 336 कॉमा 59 कितना ले भाई? तो 1। कितना 1 का HCF? 1 आंसर। बस ऐसी बनावेला कुछ हल है। बस भाग विधि द्वारा एक बार ज्ञात कर लेना है। और यहाँ पे बी के ए बी के अगला लाइन में बी के ए और आर के बी और जितना से जितना भागा देंगे वो लिखे ला। बस ऐसे ही बनावेला भाई। चल देखा गया क्वेश्चन में तीसरा नंबर को जी कहते भाई। आप देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन में कुछ कहे तो कि तीसरा क्वेश्चन बोले था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आ गया बाबू और 2 संख्या भी आ गया। अब महत्तम समापवर्तक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ कंफ्यूजन है
महत्तम मा और सा मासा कहने का मतलब महत्तम समवर्तक है। HCF के बोला जाए हिंदी में महत्तम समवर्तक कहने का मतलब यूक्लिड एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना बाबू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है। तो कितना बच्चा तो आप ज्ञात कर लेगा, कहा कि अब भैया आप लोग को बता दिया गया है उसी प्रकार से बनाना है। बस वही काम इधर साइड कर लेना भाग विधि द्वारा। अब भाग विधि द्वारा कर लेंगे तो इजी थोड़ा सा हो जाए। भाग विधि द्वारा क्या कर रहा है? 225 है तो इधर 225 और फिर कितना है बाबू? 870। तो इधर कितना? 870 के बार में लगते बाबू? तो 3 बार में। पहले कितना बार में? 3 बार में। तो 4 बार में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाती भाई, तो 3 बार में लगाएंगे तो 3 बार में कितना? 25 दिया 75, 675 कितना जीते बाबू? 675। 10 में से 5 गया 5 और फिर एक काम ले लेते कितना? 16। तो यहाँ पे 9 बचेगा, कितना बचेगा? 9 और 7 में से 6 गया, कितना बचेगा? 1 यानी कि 195। 195 कितना? 225 से अब लगाएंगे। HCF ऐसे ना बनता है बाबू भाग विधि द्वारा कि यहाँ के बाद फिर भाजक में लगाना है। तो के बार में लगेगा? एक बार में कितना आ गया? 195। फिर कितना बचेगा? 0। 12 में से 9 गया 3 और फिर कितना? तो फिर 2 एक कम गया तो 30 से बचेगा इधर कट को। 30 में फिर कितना से? 195 में के बार में 30 छक 180। फिर कितना बचा? 15। 15 से फिर कितना में? 30 में कितना बार में? 2 बार में। कितना बार में बाबू? 2 बार में। कितना? 30 आ गया, नहीं कट गया। यानी कि जब काट जाता है तो यहाँ पर वाला क्या कहलाता है? HCF निकल गया। तो बस निकल गया तो कुछ करना भाई क्या लिखेंगे तो आप लोग बताइएगा। तो भैया आप पहले एक वाला क्वेश्चन में पहले वाला लिखे यहाँ क्या लिखना है? यहाँ क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ क्या लिख रहा है? कुछ लिखे रहा है A बराबर कितना? बड़ा वाला कितना? 870। A बराबर बड़ा वाला है 870। फिर कॉमा देके B बराबर लिख दो। B बराबर कितना है? तो 225। देखिए CF जेकरा है ई वाला आगलो था ओकरा लिए 2 नंबर एकदम मुट्ठी में एकदम पैकेटवा ई वाला पैकेटवा पैकेटवा नहीं है लेकिन पैकेट में ले लेगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ हम लोग जानते हैं क्या है बाबू? तो लिख दीजिएगा हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं? तो A बराबर BQ प्लस R होता है। BQ प्लस R होता है। A का मान कितना? 870 और बराबर B का मान कितना? 225। अब देख ई वाला कार्य लिखने के बाद ना कुछ ना करना है। देखो भागा देना तो भागफल याद करना है कि भागफल कितना। तो भागफल जैसे A में B से भागा दिए यानी कि B में A से भागा दें तो भागफल कितना? 3। यहाँ पे 3 आप पासवां से देख के फिर शेषफल कितना बचेगा बाबू? 195। अब देख ई वाला जो है ना A यहाँ जाएगा, जो B है अगला लाइन में A बन जाएगा यानी कि B जो है A बनेगा यानी कि यहाँ जाएगा 225 और बराबर जो R है वो कौन बनता है बाबू? तो R बनता है B यानी कि वाला कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा 195। ऐसे आ कहना अब 195 में 225 से भाग दिया। 195 में 225 से भाग दिया तो भागफल कितना? 1। यहाँ पे कितना देते? 1 और पहला शेषफल कितना बचला नीचे बाबू? 30। यहाँ कितना? 30 हो गया और क्या कुछ करेला है बस यही सब करेला। फिर ये अगला लाइन में ई B बना ले तो अगला लाइन में क्या बन जाता है? A बन जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे 195 बराबर अब ई वाला कहाँ से आ जाएगा? B बन जाएगा। ई वाला आके यहाँ हो जाएगा। अब 30 में 195 से भागा दिए तो भागफल कितना? 6 और शेषफल कितना? तो शेषफल 15 बच गया तो 15 हो गए। अब देख भाई यहाँ पे फिर यहाँ ये आ जाते 30 ई B थे तो आगे चल के A बन जाते। अब ई वाला यहाँ आ जाएगा के बाद में भागफल कितना आया था? 2। शेषफल कितना? 0। यहाँ से देखो भागफल 2 शेषफल 0 तो बस बन गया। शेषफल 0 आ गया तो लिख देना फिर आता कितना निकाल है? 870 HCF 870 225 बराबर कितना आ गया? तो यहाँ पर वाला HCF कहलाते हैं 15। आपका फाइनली आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई। कितना आ गया? 15। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 3 नंबर बन गया। इसी टाइप से बनाना है मेरे प्यारे भाई। तो कितना के तो हालवे लगे तो चटानिया कि बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन बतावे तो भाई। तो बस यही क्वेश्चन में तो कुछ ही करें बाबू ऐसे ही कितना बनाओ अपने से बनाओ। अगला क्वेश्चन देंगे ना तो पहले अपने से बनाए तो कोशिश करना और बाद हमारे वीडियो देखना कि कैसे मास्टर बताओ। पहले आपने बना ले भाई, ठीक है ना। देख रहे हो चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का मासा ज्ञात करना। कुछ नहीं वही सेम कॉन्सेप्ट एकदम जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपको बनाना है। देखो क्या बोल रहा है तो बस उतना का मासा सबसे पहले भाग विधि द्वारा निकालना है। सबसे पहला विधि रफ वर्ग। कौन सा वर्ग? रफ वर्ग। ठीक है, रफ वर्ग कुछ करेला भाई 570। अब लगता है हम छोड़ दें आप क्वेश्चन में अपने से बनाइए भाई कहा कि तुम लोग भी आलसी फिर हो जाएगा। 1425 सब क्वेश्चन बता देते 1425। ठीक है,
के बार में लगते बाबू 2 बार में, कितना बार में 2 बार में, कितना तो 0 के 0 और 7 गुना 14 के 4, हाथ में बचा 1, 5 10 से 11, अब फिर कितना शेष 5, फिर कितना बचेगा दोस्तों 12, 8 बचेगा, फिर एक काम गया 13, 13 में से 11 क्या 2 बचेगा, फिर 250 में कितना से 570 से, तो के बार में लगेगा बाबू 2 बार में, कितना बार में 2 बार में, तो 5 10 के 0 हाथ में 1, 8 गुना 16, 8 हाथ वाला 17 के 7 हाथ में 1 2 4 1 5, यानी पूरा पूरा काट के लेते हैं। कितना यही वाला ना लिखा, तो ये तो और इजी है लिखा, कितना आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ HCF पहले बना लेना, HCF तो आना चाहिए भाग विधि द्वारा, ठीक है ना, तो फिर कुछ कर रहा है यहाँ से, अब जैसे भाग रहता ना, भाग तो शेषफल ही आ गया, और यही शेषफलवा से भाजकवा में भाग देवेला, क्रम है भाजकवा में भाग देवेला, यानी कि यहाँ से यहाँ भाग दिए, तो यहाँ से 570 था, यहाँ लिख दिए और फिर भागा दे दिया, अगर यहाँ पे भेटल तो फिर यहाँ से यहाँ भाग देते, यहाँ से ई वाला फिर उतारते भाई, ठीक है, तो HCF ओकरे का जब भाग विधि द्वारा बना लिए तो ये तो इजी है, फिर इधर लिखना कुछ a बराबर लिखना है, तो a बराबर कुछ है बड़का, तो a बराबर बड़का, पहले आवत है बड़के ना, पहले जलन को ले बड़का ले, तो पहले a बराबर क्या हो गया बड़का 1425 हो गया भाई, और फिर b बराबर, b छोटा है तो छोटा एक रात मिलते 570, a और b हो गए ना भाई। अब हम क्या जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि हम एग्जाम में ऐसी बनाई है भाई, एक क्वेश्चन है फंस जीता एकदम जाल में फसल रे भाई, हम जानते हैं कि जैसे ज्यादा पढ़ने में तेज है तो थोड़ा समझ ले कि होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ एक क्वेश्चन है फसल है, एकदम फसल मान के चल, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी गुने क्यू प्लस आर होता है। यहाँ से a बड़ा संख्या 1425 है भैया, एकदम गीत नियन गा के बना दो रे भाई, b का मान कितना 570 भैया, और फिर जब 570 में 14 से 25 से भाग दिल तो भागफल कितना 2, ऐसी तो देख देख के लिखे ला, शेषफल कितना बचल भैया 285, तो यहाँ 285 ऐसे तो देख देख के लिखे ला, फिर देखो 14 ई वाला आ जाती, फिर ई जो b है ना भैया अगला लाइन में a बन जाए, तो ये 570, और जो r है ना भैया वो ई वाला लाइन में, तो अगला लाइन में b बन जाए, ई वाला यहाँ आ जाए 285, और गुना जब 285 570 से भाग दिया तो 2 बार में पूरा पूरा काट के लिख भैया, 2 बार में पूरा पूरा काट के यानी शेषफल 0 आ गया, तो फिर शेषफल 0 आ जाए तो क्या लिख दें भैया, तो आता है HCF कितना कितना आता है HCF कितना 500, देखने में लगे थोड़ा बड़का वो, और पानी के 2 लाइन मेरे भाई 1425 और कितना है 570, कितना है HCF बाबू, तो 285, कितना 285 आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देख 5वां नंबर क्वेश्चन था, तो 5वां नंबर क्वेश्चन वही है, बस कॉन्सेप्ट वही है, तो बनाओ और काटने से यूक्लिड भाई एल्गोरिथम का प्रयोग कर 693 तथा 657 963 तथा 657 का क्या ज्ञात कर, मासा ज्ञात कर, भाग विधि, कौन सा विधि, भाग विधि, विधान मान अपना बनाओ कर तुम भाग 657 और भागा देना 963 में, भागा तो ऐसे करता होगा के बार में एक बार में, कितना 657, देखना भाई सही से लिखा है 657, 13 में से 7 गया 6 बचेगा, ये काम जाएगा 5, यानी कि 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 0, और देखो ये 9 में से 6 जाएगा कितना 306, कितना फिर है बाबू 657 में लगा होगा, के बार में लगेगा 2 बार में लगेगा भैया, कितना आएगा तो 612 आएगा भैया, फिर कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा 45, फिर 45 से कितना 306 में लगाना है, 306 में कितना आ गया बाबू, तो यहाँ पे भाग देंगे भैया, तो कितना केवल में लगावे 50 छक्का 306 बार में लगा दो, तो 6 बार में लगेगा तो 6 25 30 के 0 हाथ में 3 और 6 24 3 27 270, यानी कितना आ गया तो 6 और फिर 10 में से 7 गया 3, और एक काम हो गया तो काट गया 36 में आप 45 से देंगे, तो केवल में एक बार में कितना आ गया तो 36, कितना बचा तो 9 से फिर कहाँ आया 36 में, तो केवल में काट दी 4 बार में 36 आ जाते भाई, 36 से 36 थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक कर लेना जो भी है, ठीक है ना भाई, बोलने थोड़ा सा कम आता है इसलिए यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, मतलब कि एडजस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, एडजस्ट कर लेना। चलिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो आया वही क्या कहलाता है HCF, तो ये वाला लिख देना, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ ए बराबर कितना, ए बराबर बड़का कितना है भाई 963, फिर कॉमा बी बराबर मेन यही साइड है, उस साइड रफ वर्क है, ठीक है ना, मेन यही साइड है, बी बराबर कितना 657 और बी आ गया भाई। अब लिखेंगे हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू
प्लस आर होता है। ए का मान बताओ भाई 963, बी का मान कितना 657। और जब 657 में 963 से भाग दिए, 963 में 657 से 963 में भाग तो भागफल कितना 1 और शेषफल कितना ले भाई, तो शेषफल आगे लो जानते हो भैया 306 वाला हो, 306 वाला होगा। आप फिर आगे देखना फिर कितना है, तो यहाँ पे ई वाला आ गया हाँ 657 और ये जो है कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 306 और 306 में जब इतना से भागा नहीं है तो 2 बार मिलेगा। और शेषफल कितना बचा था 45, कितना बचा था भाई 45 और 306 हो जाएगा यहाँ अब बराबर 45 आ जाएगा यहाँ, के बार मिलेगा था भाई 6 बार में। शेषफल कितना बचा था 36, कितना भाई 36 अभी आ जाएगा यहाँ ये 45 अब कितना से लगेगा तो 36 से कितना बार में लगा था बाबू 1 बार में। शेषफल कितना बचा था 9, फिर ये आएगा यहाँ 36 बराबर ई के कहाँ है बाबू, तो ये आएगा यहाँ के बार में लगा तो 4 बार में एकदम पूरा काट के लिए भैया, एकदम पूरा सेम काट ले, ठीक है 9 चौक 36। तो फिर जब काट जाए शेषफल 0 आ जाता आता कितना के 963 और कॉमा 657 का HCF कितना आती भाई, HCF लिख देना थोड़ा सा बराबर कितना आ गया, तो कितना 9 यहाँ पर बोला HCF कहलाता है, यानी 9 आपका फाइनली आंसर हो गया। क्या आ गया फाइनली आंसर आ गया। छठा नंबर सब क्वेश्चन में इसने आ रहे तब बनावे में तो पूरा मजा लग रहा होगा भाई, तो बनाने तो पूरा मजा लग ही रहा होगा, हम समझ रहे हैं बात के। एकदम कॉपी में नोट कॉपी में सब क्वेश्चन को बनाना, प्रैक्टिस जितना ज्यादा मैथ में कीजिएगा उतना आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा बाबू। तो पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए वाला क्वेश्चन बनाओ, पहले आप बना लो उसके बाद वीडियो को चालू करके आंसर मिलाना कि सही आंसर आता है कि नहीं। पहले आप अपने से बनाना एक बार, और नहीं सही आता है तो फिर से एक बार मेरी वीडियो को देखकर बना दो। फिर कितना है 272, तो 272 वीडियो को पॉज करो, पहले आप बनाओ जल्दी भाई, देख रहे हैं नहीं बनाएगा तो बहुत मार मारेंगे भाई। 272 10 32 ठीक है, ये बार में लगेगा तो 5 बार में नहीं लगेगा, 4 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में लगा, कितना बार में 3 बार में, तो 3 बार में 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 27 3 81 आ गया, 27 3 81 कितना 12 में से 6 गया 6 बचेगा, ये कम जाएगा तो कमेगा तो कितना 2 में से 1 गया 1 बचेगा, और ये फिर कितना 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यानी 216 के बार में लगेगा तो 3 बार में लगा, अब 216 में 272 से भागा देंगे, के बार में लगेगा 1 बार में 216 कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर एक कम गया 6 में से गया 5 56 बचेगा, 56 में फिर 216 से भाग देंगे, के बार में लगेगा बाबू तो 4 बार में लगेगा, 56 नहीं 3 बार में लगेगा, तो 6 3 18 के 8 हाथ में 1 और फिर कितना तो 5 3 15 के 16 168 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8, ये कम जाएगा तो कम जाएगा 20 में से 16 गया 4 48 56 ठीक है, वहाँ में 1 बार में लगेगा कितना बचेगा 48, फिर कितना बचा तो 16 में से 8 गया 8 से फिर कितना में 48 में के बार में 6 बार में कट जाएगा बाबू 48, यानी कट जाएगा। HCF की भाग विधि द्वारा आप बना लेना, ठीक है। आप आएंगे इस इधर पहले से 272 में इतना से फिर आएंगे, फिर यहाँ कुछ लिखे ना भाई HCF उधर जब बना देंगे ना रफ वर्क में लिख ला यहाँ A बराबर कितना है भार, तो बड़ा संख्या 1032 अब भैया लिख देली बा, B बराबर कितना भाई 272 लिख देली हो 272 और B का मान लिख दें। अब लिखेंगे कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि A बराबर B इंटू क्यू और प्लस आर होता है, B इंटू क्यू प्लस आर। A का मान कितना 1032 बराबर A का मान B का मान कितना 272। अब 272 में जब भागा नहीं 232 में 272 से तो भागफल कितना 3 शेषफल कितना 216, शेषफल 216 यानी आर मतलब शेषफल जानवर करते हैं। फिर देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा ई वाला आ जाएगा यानी कि 272 आ जाएगा बराबर ई वाला आएगा यानी 216 के बार में भागफल आएगा 1 बार में, शेषफल कितना बचा 56, फिर आएगा ये यहाँ यानी कि 216 आएगा यहाँ बराबर 56 आ जाएगा, ई वाला आ जाएगा यहाँ के बार में लगेगा तो 3 बार में, कितना बार में 3 बार में, कितना बचा वो शेष, तो शेष जब बचा तो 48, शेष कितना बचा 48। अब ये आएगा यहाँ 56 बराबर ये आ जाएगा जो B था वो A बना, जो R है वो B बनेगा, अगला लाइन में ये आ जाएगा 48 यहाँ के बार में 1 बार में कितना बचा तो बच गया भैया 8, फिर आएगा ये यहाँ
ठीक है, और ई जो है बी जो है ए बन गया और आर जो है बी बनेगा। अब के बार में लगा 6 बार में पूरा पूरा काट के लिए भाई से लगा 0, तो यहाँ पर वाला क्या हो जाती है HCl लिख देना है, और क्या आता नीचे लिखना आप आता है HCl आपके करेगा तो 1032 272 कितना आ गया भाई, तो आ गया 8 आ गया भैया, तो ये हो गया 8 आपका आंसर, 8 हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने में देखो तो कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो नहीं आ रहा होगा, एकदम नहीं आ रहा होगा भैया, एक ही क्वेश्चन के बार बार बता रहे हैं, एकदम एक ही क्वेश्चन में कुछ बदले हो रहे, बस अंकवा बदलित हुआ, कॉन्सेप्टवा एकदम सेम है, जैसे जैसे बता रहे हैं वही कॉन्सेप्ट पे है, तो अंकवा खाली बदल रहा है, तो अंकवा 10 इसको बना लो, ठीक है। आंसर देखो मिला लो, आया कि नहीं आया आपका। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 7 नंबर के पास चेंज किया अंक साहब, वही कॉन्सेप्ट वही आपका अंक चेंज 16 से 51 2032 ना बन भाई बन जाता, इतना बन जाता, इतना इजी है भाई। 1651 थोड़ा सॉरी इधर से लिखो, 1651 कितना भाई 2032 कितना बार में, एक बार में लगते गया कितना 1651 कितना बचेगा, 2 में से गया 1, 13 में से 5 गया 8, 1 कम जाएगा, 19 में से 16 गया 3 बचेगा 381, फिर कितना 1651 ई वाला सी वाला में देगा ना भागा दे दिए, तो के बार में लगेगा 5 बार में तो लगेगा नहीं, 4 बार में 3 बार में लगा के देखो ताकि चलती है 12 4 चौके 16 4 बार में लगा, कितना बार में 4 बार में, तो 4 एकम 4, फिर 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 और 4 12 3 हाथ 15 कितना हुआ 4 एकम 4 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 4 12 3 हाथ वाला 15, ठीक है। 11 में से 4 गया 7 बचेगा, एक कम जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया कितना बचेगा बहुत 2 बचेगा, और उसके बाद ये फिर 16 में से 15 जाएगा 1 बचेगा 127 381 देखो काटेगा एकदम 3 बार में पूरा 7 21 के खाते में 2 12 23 36 2 38 3 बार में पूरा पूरा काट गेलो रे भा, अब काट गेलो तो बन गेलो, काट गेलो तो बन गेलो, जैसे लाइन काटता है तो आपका क्या कहते हैं एकदम छोड़ दो बन गया खाना, ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे कट गया तो बन गया, कट गया तो बन गया रे भाई। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखना है, ए बराबर क्या बराबर ए बराबर कितना 2032 रे भाई, और कॉमा बी बराबर कितना 1651 कितना भैया 1651 बता रहे भाई, सपोर्ट करेंगे रे भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगे तो भाई एकदम ये दर्द पूरा दे रहा है, रात के 2 बज रहा है भाई, एकदम सही मजाक नहीं कर रहे हैं, रात के कितना 2 बजे वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा भाई वीडियो के। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखने के बाद क्या लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना 2032 बराबर बी का मान कितना 1651, 1651 जब भाग दिए के बार में लगा 1 बार में, शेषफल कितना 381 बचा 381, अब ये वाला आ गया 1651 यहाँ, अब कितना से भागा में लगेगा, जो बी था ये बन गया तो जो आप था वो बी बनेगा, यानी 381 यहाँ पे आएगा, गुना के बार में लगेगा तो 4 बार में, कितना शेषफल आ गया 127, अब जो 381 है वो यहाँ आ जाएगा 381 बराबर कितना से लगेगा 127 ही हो जाएगा, और जो है बी बनेगा, गुना के बार में लगेगा 3 बार में, शेषफल कितना 0, शेषफल जब 0 आ गया तो यहाँ पर वाला HCF आता लिख देना, आता HCF कितना है बाबू, तो है आपका 2032, इतना का HCF कितना हो जाएगा 127 कितना हो जाएगा बाबू, तो 127 इंक नहीं चल रहा है 127, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, 127 है कितना 127। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, तो आप लोग को आज को कितना क्वेश्चन बताएं, 7 क्वेश्चन बताएं, कितना क्वेश्चन दोस्तों 7 क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बताते रहेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखिए पढ़ाने का तरीका कैसा है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जहाँ पे भी कमी है, जहाँ पे भी कुछ कमी आपको लग रहा है तो वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, आपका भाई ये सुधार करेगा, और आपसे उम्मीद है कि आप सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक तो दोस्तों
बस आपसे ये कही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे भाई और लव यू। जय